Hello everyone. So let us discuss about the credit rating agencies in India, and I'll be also discussing about the credit rating methodology followed by these agencies. In the last video, we have discussed about what do you mean by credit rating, what are the advantages and disadvantages. In this video, I'll be discussing two topics where I'll be taking care of credit rating agencies in India and what is the methodology जो credit rating agencies follow करती हैं. So let us start. So see, there are four major credit rating agencies in India. We'll discuss one by one. First is CRISIL, that is Credit Rating Information Service of India Limited, one of the oldest and the largest. Then second is ICRA Limited, ICRA Limited. Third is India Ratings and Research Private Limited, इसको हम INRA भी बोलते हैं, INRA. एंड फोर्थ इज क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, जिसको हम केयर भी बोलते हैं. तो देखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में सबसे पहले आती है क्रिसिल, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड. अब ये बेसिकली सबसे ओल्डेस्ट रेटिंग एजेंसी मानी जाती है और इसको प्रमोट करने वाले इंडिया के प्रीमियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, जिसमें आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ठीक है, एसबीआई, ये सारे बैंक्स थे. ये जो एजेंसी है, जैसे एक हमने देखा है, हमारी एक रिनाउंड ग्लोबल एजेंसी भी है जिसको हम एसएनपी बोलते हैं. ये अब एक एसएनपी का ही पार्ट है जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, ठीक है. एंड इट इज द लीडिंग रेटिंग एजेंसी, ठीक है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं while evaluating the companies, or you can say giving ratings to the company. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम रेटिंग ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी इस तरीके से करते हैं. तो ये क्या पैरामीटर्स फॉलो करते हैं, ये देखिए. देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इट इज प्रमोटेड बाय द प्रीमियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यूटीआई, SBI, LIC, and Asian Development Bank in its initial years. It is now an SNP company headquartered in Mumbai, India. CRISIL is India's leading rating agency and a global analytical company providing ratings, research, risk, and policy advisory services. क्रिसिल ने अपने जो बिजनेस है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, विच इंक्लूड्स रेटिंग्स, रिसर्च एंड एनालिटिक्स, रिसर्च एंड क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस. अब ये क्रिसिल की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए, जब भी जैसे क्रिसिल मैंने आपको बताया ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट एजेंसी है इंडिया में, तो जब ये रेटिंग देती है किसी भी कंपनी को और अच्छी रेटिंग देती है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है कि एक तो ट्रस्ट डेवलप होता है बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर्स, उस कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में. जिस कंपनी की रेटिंग उन्होंने की है वो कंपनी इजीली फंड्स रेज कर पाती है, और जब रेटिंग्स मिलती हैं कंपनी को तो इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस भी होता है कि कंपनी ट्रांसपेरेंट है, और ये किसको अल्टीमेटली सपोर्ट करती है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को. तो ये क्रिसिल के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन हो गई. सेकेंड, हमारी जो लार्जेस्ट है इकरा लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. ये सेकेंड लार्जेस्ट है जो क्रिसिल के बाद एस्टैब्लिश हुई थी. अगेन, इसको भी इंडिया के प्रीमियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने और एक वर्ल्ड लीडर मूडीज ने इसको स्टैब्लिश किया था. इसकी 6 सब्सिडरीज हैं अलग अलग कंट्रीज में और अलग अलग प्रोफाइल करते हैं, ठीक है. ये भी हमें मल्टीट्यूड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर रेटिंग सर्विसेज, ग्रेडिंग सर्विसेज, इंडस्ट्री रिसर्च, कंसल्टिंग सर्विसेज, ये सारी आती हैं. तो ये नोट्स आपको पूरे कंप्लीटली, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिख लीजिएगा. देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, इकरा इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन टर्म्स ऑफ कस्टमर बेस. It was established after CRISIL in 1991 by a partnership between India's premier financial institutions and world leaders Moody's. It has 6 subsidiaries in the form of ICRA Indonesia, ICRA Sri Lanka, ICRA Nepal, ICRA Techno Analytics Limited, ICRA Online Limited, and IMAX. ICRA Group provides a multitude of services which includes rating services, grading services, industry research, consulting services, and business intelligence and engineering services. तो ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है. थर्ड, इसके अंदर हमारी आ गई इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, जिसको मैंने बोला था इंड्रा भी बोलते हैं हम. अगेन, ये किसकी सब्सिडरी है, ये भी ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ग्लोबल कंपनी है, जिसको फिच रेटिंग ग्रुप बोलते हैं. ये उसकी होली ओन सब्सिडरी है. अगेन, इंडिया में
ये भी एक यू कैन से थर्ड लार्जेस्ट आप कह सकते हो कंपनी है, और थर्ड लार्जेस्ट नहीं तो यू कैन से दिस कंपनी हैज अ बिगर शेयर इन द मार्केट ऑल्सो। तो देखिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च कॉमनली नोन एज INRA is one of the major credit rating agencies in India. It evaluates the credit worthiness of companies, banks, financial institutions, and government bank backed entities. INRA is wholly owned subsidiary of Fitch Rating Group, one of the big three credit rating institutions of the world. ये वर्ल्ड का you can one of the you can say it is one of the three जो वर्ल्ड के ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, ये उसकी सब्सिडरी है इंड्रा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन इट्स रेटिंग मेथड फॉलो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स वाइल फोकसिंग ऑन इंडियन मार्केट कंडीशंस। तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है। अगेन इंड्रा इज नॉट द थर्ड इन इंडिया। इंड्रा बेसिकली हैव अ लार्ज शेयर, और ये होली ओन सब्सिडरी किसकी है? फिच रेटिंग ग्रुप की है। और फिच रेटिंग ग्रुप क्या है? टॉप थ्री में से, टॉप थ्री क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड में से। ठीक है, और अगेन ये किसको रेटिंग देते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को, बैंक लोन्स को, एनबीएफसी को, स्ट्रक्चर फाइनेंस प्रोडक्ट्स को। और ये इन्वेस्टर्स को क्या हेल्प करती हैं? टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ बोरोवर या कंपनी की क्या है, वेदर एन इन्वेस्टमेंट इज सेफ और रिस्की। तो ये इंड्रा बताते हैं। अगेन ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाली जो स्लाइड है, ये अगर आपको कोई भी एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछता है किसी भी, जैसे मान लीजिए क्रिसिल या इकरा के बारे में, ये आप वहां पे भी लिख सकते हो, बिकॉज ये ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सब रेटिंग एजेंसीज के लिए। एंड जो मैंने आपको बताया, इंड्रा इज नॉट द थर्ड लार्जेस्ट, इट हैज अ बिग शेयर, बट थर्ड ओल्डेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमारी कौन सी है? केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। तो देखिए, केयर रेटिंग इज third oldest credit rating agencies of India. It was set up in 1993 and has since emerged as leading agency for covering many diverse rating segments. Care India provides rating as well as consulting and research services for clients. मतलब ratings के साथ साथ consulting services and research services भी provide करता है। Recently, Care India joined hands with rating agencies of four other nations to launch a global rating agency to provide an alternative to the big three rating agencies operating globally at the moment. तो बेसिकली इसने ज्वाइन किए हैंड्स उन रेटिंग एजेंसीज के साथ जो अदर नेशंस, फोर अदर नेशंस में काम करती हैं, ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सके और उनको सपोर्ट कर सकें। अगेन जैसे मैंने आपको उसमें बताया था इंड्रा में, तो ये ऑलमोस्ट सबके में सेम होता है। तो आप उस चाहे कोई भी रेटिंग एजेंसी आए, आप उसमें ये बना सकते हैं क्रेडिट रेटिंग किस किस के लिए प्रोवाइड करते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बैंक लोन्स, एसएमईज, एमएसएमईज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और ये इन्वेस्टर्स को किस चीज में हेल्प करते हैं? टू आइडेंटिफाई क्रेडिट रिस्क एंड मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ये बेसिकली हमारे चार मेथडोलॉजीज या चार मैंने आपके साथ डिस्कस किया है credit rating agencies. Now we'll be discussing about credit rating methodology. तो देखिए, अभी तक हमने डिस्कस किया कि इंडिया की टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन सी हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये रेटिंग किसी कंपनी की करती हैं, तो ये कौन कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं। अगेन ये मेथोडोलॉजी मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की या फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये वहां पर भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में दी हुई है। आप अगर उसको स्टडी करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली पॉइंट समझ में आ जाएंगे, जिसमें हमने फंडामेंटल एनालिसिस भी डिस्कस किया होगा, EIC अप्रोच। तो अब वो वहां से भी, क्योंकि इसमें यूज होगा उसका, तो मैं यहाँ पर उसके आपके बुलेट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए, different credit rating agencies follow different methodologies to evaluate the credit worthiness as associated with a particular security and issuer. A general criteria for assessment includes evaluation on the following parameters. देखिए, जनरली डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट नेशंस अपना एक पर्टिकुलर स्टाइल फॉलो करते हैं टू गिव रेटिंग्स। बट एक जनरल स्टाइल क्या होता है, जिसके अंदर हम तीन पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं: बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, मैनेजमेंट क्वालिटी और स्ट्रेंथ ऑफ प्रमोटर्स। तो अब एक एक करके मैं इसको डिस्कस करता हूँ। देखिए, बिजनेस रिस्क इज मोर लाइक ऑफ EIC में जो हम पढ़ते थे ना, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी, तो इसमें इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री आ गया। तो इसमें हम इकोनॉमी रिस्क स्टडी करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री रिस्क स्टडी करते हैं, इश्यूअर्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है मार्केट में,
और न्यू प्रोजेक्ट रिस्क क्या है कि भाई वो जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसके लिए बोरो कर रहे हैं पैसा, उसके अंदर कितना रिस्क है, या आप कह सकते हो उसके अंदर रिटर्न स्टेबिलिटी कितनी है। ठीक है, मैं आपको ईआईसी अप्रोच का जो फुल मेरा वीडियो है उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वरना आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिस्क इज लाइक, जैसे मैंने बोला ना, ईआईसी, इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री कम्स इन बिजनेस रिस्क, बट कंपनी रिस्क कम्स एज अ फाइनेंशियल रिस्क, कि कभी जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल है या नहीं है, उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कितनी उसकी कंटिजेंट लाइबिलिटी है, डेट सर्विस रेशियो क्या है, कैश फ्लो पोजीशन क्या है, तो ये सारा फाइनेंशियल रिस्क के अंदर आता है। तो देखिए इसके अंदर आया ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, कैश फ्लो एनालिसिस, फाइनेंशियल रेशियोज, अकाउंटिंग क्वालिटी क्या है, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, और कंपनी की बैलेंस शीट में कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कितनी है। तो ये दो पैरामीटर्स हो गए, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। थर्ड इन दिस कम्स इज मैनेजमेंट क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्रमोटर्स। भाई मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है कंपनी के अंदर, भाई ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है कंपनी का, क्या स्ट्रैटेजीज है उनकी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है या सिंपलर है, वो भी देखना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को कितना फॉलो करते हैं, इंटरनल एज वेल एज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना इफेक्टिव है, और पर्सनल पॉलिसीज या पर्सोनल पॉलिसीज जिसको हम बोलते हैं, इट इज रिलेटेड विद ह्यूमन रिसोर्सेज। भाई वहां जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमंस आर कंसिडर्ड टू बी द एसेट्स ऑफ द कंपनी, उनके लिए क्या कॉम्पनसेशन है, या उनके लिए क्या आपने पॉलिसीज फ्रेम किया फॉर देयर वेलफेयर एंड बेटरमेंट। तो ये सारा हम किससे स्टडी करते हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी, जिसके अंदर ट्रैक रिकॉर्ड, स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज कैसी हैं। तो ये तीन बेसिस पर जो होता है, कंपनीज क्या करती हैं, क्रेडिट रेटिंग देती हैं इशूअर को। इशूअर कौन हो गया, जो कंपनी अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेडिट रेटिंग चाहती है। क्यों, क्योंकि उनको भी लगता है हमें मार्केट से लोन चाहिए होगा, तो अगर हम इन कंपनी से रेटिंग लेंगे और हमें अच्छी रेटिंग मिल गई तो हमें पैसा जो है वो इजीली मिल जाएगा। तो देखिए कंक्लूजन में सिर्फ यही है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टुडेज फाइनेंशियल सिस्टम। They act as a bridge between investor and borrower by providing a clear picture of risk. In a market where trust matters the most, their rating help people to take decisions with more confidence. For investors, they simplify complex financial information and make it easier to choose the safe investment options. अब अगेन मैं किसी कंपनी, कोई कंपनी ने डेट निकाला, बॉन्ड निकाला, तो मैं उस कंपनी को मतलब लोन दूं या नहीं दूं, तो उसमें क्या होता है, आप चेक कर सकते हो उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक इंडिविजुअल के लिए जैसे क्रेडिट स्कोर होता है, और कंपनी के लिए क्या हो जाता है, क्रेडिट रेटिंग हो जाती है, जो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देती हैं। फॉर कंपनीज एंड गवर्नमेंट, दे ओपन द डोर टू रेज फंड्स एंड बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट। However, their role also comes with a responsibility. A small change in ratings can affect investment, interest rate, and even the economy. That's why accuracy, transparency, and independence are very important in their work. भाई देखिए इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, भाई क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी है वो फेयर काम करे। ऐसा नहीं हो कि भाई सिर्फ वो जैसे कई बार होता है कि कंपनी के साथ सेटिंग करके या उनसे अमाउंट क्लेम करके वो कहते हैं कि हम आपको अच्छी रेटिंग देंगे, ये नहीं होना चाहिए। In the end, credit rating agencies are not just for evaluators, they are the key players in maintaining financial stability and trust in the financial world. So this is where we are completing with credit rating agencies, और यहाँ पर ही हमारी प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो है, where we have discussed about full investment management syllabus and fundamentals of investment syllabus. If you are new to the channel, please like, subscribe, and share our channel, and also hit the bell icon so that you will get the new notifications of the new videos. Plus, we have uploaded so many videos of different subjects related to commerce subject. So please check out the playlist option also. Thank you so much.